खुश हैं कि ठीक है भाई, हमारे भूतपूर्व दोस्त, हमारे भारतीय लिबरल पार्टी के भूतपूर्व दोस्त केजरीवाल केजरीवाल हमारे डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष है हमारे भारतीय लिबरल पार्टी के, मुनीष रायजादा जी, अकबर खान साहब के बात पर नहीं चले। वो हम दोनों का सिद्धांत अलग हो गया, इसीलिए हमारी भारतीय लिबरल पार्टी, भले वो छूट गए, शुभकामना देता हूँ। जेल बहुत बुरा चीज है। उन्होंने सैकड़ों एसी लगाया था, शीश महल बनाया था, उसका आनंद नहीं ले रहे थे। इतनी गर्मी मुंबई में, इतना गर्मी है दिल्ली में, और जेल में थे। तो शुभकामना देता हूँ कि जेल से निकल गए, लेकिन उनको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जैसे हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मुनीष रायजादा साहब, अकबर खान साहब, जैसे डाउन टू अर्थ है, जनता की आवाज समझते हैं, जनता की धड़कन समझते हैं, तभी आज आला मिला है मरीजों को, जनता जनार्दन को, मतदाताओं को धड़कन नापने वाला आला मिला, इसलिए इतनी खुशी लोग मना रहे हैं। और हम दिल्ली वासियों से, उत्तर पूर्वी दिल्ली वासियों से नमस्कार वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय लिबरल पार्टी को चांस दें, मौका दें। जैसे खोखने, छीखने, मफलर छाप अरविंद केजरीवाल को आपने मौका दिया, उसी भारतीय लिबरल पार्टी जो हमारे बेस्ट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, बेस्ट ऑनेस्ट डॉक्टर है हमारे मुनीष रायजादा साहब, अकबर खान साहब, उसी प्रकार इनको मौका दीजिए एक बार, यही मेरी प्रार्थना है। और उन्होंने सोचा समझा, मैं 25 वर्षों से पत्रकार रहा हूँ, संजीव पांडे को खड़ा किया, बस आप लोग मुझे मौका दीजिए, यही प्रार्थना है मुझे आपसे। इतना प्यार दुलार। जय हिंद साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे बाबा ट्रेवल्स पे। बाबा ट्रेवल्स यानी कि बाबा खालिद, जो कि मरहूम हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कुछ यहाँ के विजुअल जो तस्वीरें लगी हुई हैं बाबा खालिद की, उनकी यादों, उनको तस्वीरों से जो याद किया जाता है, तो राजनीति के लिए उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। तो यहाँ पे आज मौका मिला है बीएलपी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पे विज़िट करने का, तो वो आए हैं। मैं उनको बता दूं कि ये बाबा खालिद जो जनता की सेवा करते हुए और दिल्ली पुलिस के साथ एक अमन कमेटी बना के जनता के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जो उन्होंने अपने जीवन को बिताया, और आपको आज यहाँ पे आने का मौका मिला। आपके बाजू में ये इधर बाबर भाई हैं, बहुत ही गहरी समझ रखते हैं, बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, समाज सेवक हैं। मुइन भाई हैं, हमारे करीम भाई हैं। तो आप एक हमने भी थोड़ा सा जो है इंतज़ाम किया है जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 ने, कि जब आप यहाँ पे आए हैं हमें ये खूबसूरत मौका मिला है। इधर ये सलीम सैलून है, तो मैं चाहता हूँ कि हमने जो थोड़ा सा इंतज़ाम किया है, आप ये मिठाई इन लोगों को अगर अपने हाथ से खिलाएंगे तो ये आपको जो दुआएं देंगे, हो सकता है कि उससे आपको एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथ से यहाँ पे सबका मुंह मीठा कराएं। सबसे पहले मैं जाफराबाद के सभी भी, जितने भी मुझे देख रहे हैं, जाफराबाद के नौजवान, सारे जितने भी मेरे दोस्त यार से, माता बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और बहुत ही अच्छा एक इबादत गृह कहिए इसे, जहाँ इतने अच्छी नाम ले रहे हैं, एक इबादत गाह है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे शुरुआत करता हूँ इनका। देख सकते हैं हम मौजूद हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे, और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे बीएलपी पार्टी यानी भारतीय लिबरल पार्टी एक अपनी कैंपेनिंग कर रही है, अपने कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन करवा रही है। तो यहाँ पे मौजूद हैं बीएलपी पार्टी के कैंडिडेट संजीव कुमार जी, जो कि बिहार से आते हैं, और उत्तर पूर्वी सीट जो सबसे ज्यादा हॉट सीट हो चुकी है, वहां पे कैंपेनिंग के लिए एकदम सिंपल सादे तरीके से, जो आप देख सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति मिथक को तोड़ते हुए कि राजनीति करना, चुनाव लड़ना अमीरों का काम है, पैसे वालों का काम है, उस मिथक को तोड़ते हुए संजीव कुमार जी आपके बीच में, जो कि एक लोकसभा के प्रत्याशी हैं और कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, उसकी ये एक मिसाल है।
तो मैं संजीव कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, और जिस तरह से कि आप लोग जानते हैं कि वो गायक कलाकार हैं, पिछले टाइम में पत्रकार भी रह चुके हैं, तो वो कुछ जो है आपको झलकी अपने बारे में गा के बताएंगे या कह के बताएंगे। आइए। विधानसभा क्षेत्र घूमने के बाद मनोज तिवारी का एक गाना हुआ था, रिंकिया के पापा, आप लोग सुने होंगे, रिंकिया के पापा हुआ था, बहुत रिंकिया के पापा, उसी का गाना मैं बनाया हूँ। भाषण देली और दली तमाशा, भाषण देली और दली तमाशा, काम काज कुछ न करी के पापा, काम काज के पापा, एक तरफ है देशद्रोही, एक तरफ तमाशा, तो एक तरफ बिजली वाले भाषण देली और दली तमाशा, काम काज कुछ न करे रिंकिया के पापा, काम काज कुछ न करे रिंकिया के पापा। मैं 10 विधानसभा क्षेत्र जाफराबाद के सभी जय हिंद साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं मौजपुर में पूरी गली में ये जिम है, फिटनेस जिम, और उसके कोच हमारे बीच में, जिनसे कि मिलने के लिए यहाँ पर भारतीय लिबरल पार्टी के प्रत्याशी जो प्रचार करने के लिए आए थे, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ इस जिम के अंदर, जिसका नाम फिटनेस जिम है, और कोच भी हमारे बीच में। हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे पहले कोच साहब से, और फिर प्रत्याशी हैं बीएलपी पार्टी के, क्योंकि वो गायक कलाकार हैं, तो वो अपनी गायन की जो शैली है उसमें अपना इन्होंने जो पार्टी के लिए गीत बनाया है, उसको थोड़ा सा गीत को भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोच जी से कि वो जो यहाँ पे इस इलाके के अंदर जिम बना के बैठे हैं, जो कि बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया होने के बाद भी नौजवानों में जो इन्होंने उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए ये पहल की हुई है, उससे हम खानदानी काम है। हाँ जी, पहलवान जी का। तो खैर मैं पहले तो कोच जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस जिम के बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद जो प्रत्याशी जी अपनी बात को रखेंगे। हमें कारोबार की ज़रूरत है, और इस समय देश में कारोबार की स्थिति खराब है। तो जो है हमारे चौधरी साहब, अब आप कहेंगे अपने दो शब्दों से। कौन सी पार्टी है? भारतीय लिबरल पार्टी। भारतीय लिबरल पार्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी पार्टी है। देखो, जो काम अच्छा करेगा वही मतलब इसमें आएगा, कोई भी हो चाहे, जो काम अच्छा करेगा उसके साथ है हम। देखो, हम वोट उसको देंगे जो वोट हमारी वो क्या कहे कामयाब कोई किसी का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज गोलियां चल रही है, ना आम आदमी पार्टी आ रही, ना कांग्रेस पार्टी आ रही, ना बीजेपी पार्टी आ रही। हमारे यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे क्या कहते हैं, दहशत का माहौल है। 3-4 बच्चा भी आपने सुना भी होगा भी यहाँ पे गला भी काट दिया गया है, और क्या नाम है, छीना झपटी तो यहाँ रोज होती है। ना आम आदमी पार्टी आ रही, केजरीवाल हो या कोई भी हो, किसी का वो यहाँ थोड़ी आ रहे हैं। इस चीज में सुधार चाहते हैं, हमें यहाँ पे सुधार चाहिए। और सुनो, अगर आपकी मीडिया, क्या नाम है आपकी मीडिया का, जनता की आवाज, अगर आपकी जनता की आवाज़ है, ये अशोक मोहल्ला गली नंबर 6, ये पूरी गली बोली जाती है, इसको सुधार सके पूरी इंडिया सुधर जाएगी, पर ये गली नहीं सुधरेगी। अगर इसे सुधार सके तो बताओ जी। नहीं, मेरी बात सुनो आप। हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के नौजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून की व्यवस्था जो है बहुत ही लचर है। आए दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर मर्डर होते रहते हैं, नाबालिग बच्चे जो है, बहुत ज्यादा माहौल खराब कर रखा है उन्होंने। दूसरा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत फैलाया जा रहा है, यहाँ पे, और हम हिंदू मुस्लिम बहुत फैलाया जा रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि ये आप 1 2 3 4 गली उधर जाओगे तो मुस्लिम इधर आओगे तो हिंदू, वो इतना तगड़ा हम वो नहीं कर रहे किसी की वो की कौन फैला रहा, पर हिंदू मुस्लिम बात बहुत फैलाया जा रहा है। इसलिए सुनो, अगर आपकी मीडिया इतनी वो क्या कहते हैं उसे हैवी लेवल पे, तो इस बात को हमारी पहुंचाया जाए। क्यों गलत कह रहा हूँ यूसुफ भाई, गलत कह रहा हूँ। अब ये यहाँ इस मैनपुरी गली में, इस मौजपुर में इनका 2001 से जिम 2001 से स्थापित किया गया था यहाँ, और जब से आज तक
ये जिम चल रहा है। और इस मौजपुर में दो चेहरे ऐसे हैं, नवीन और यूसुफ, नवीन चौधरी और यूसुफ मलिक। हालांकि यहाँ पर आप वो बताओ, यहाँ पर हिंदूवादी या मुसलमानवादी वंशवाद में बहुत फैलाने की कोशिश करी लोगों ने, लेकिन ये एक चेहरा नवीन चौधरी और यूसुफ मलिक, इन्होंने बहुत अपने साथ संघर्ष करके इस चीज को बनाए रखा है और इंशाल्लाह आगे भी बनाए रखेंगे। देखिए यूसुफ भाई क्या नाम बताया भाई का आपने? नवीन जी के साथ मिलके जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले हैं उनको सीधा संदेश दे रहे हैं कि वो उनके नापाक इरादों में कामयाब उनको नहीं होने देंगे, भाईचारा और सद्भावना को बना के रखेंगे। यही कहना चाहते हैं। हाँ, यही कहना चाहते हैं हम। और ये हम दोनों भाई साथ रहते हैं, हम इतने भाइयों की तरह, हमारे दोनों में प्यार है, खाना एक जगह, पीना एक जगह, सब कुछ साथ में रहता है हमारा। ये हमारे चाचा हैं। और आज तक हम मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग धर्म के, मैं अलग धर्म का हूँ, दोनों एक ही हैं। हम इस चीज को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर जिसके अंदर इंसानियत है तो वो इंसानियत है, इंसान है। अगर जिसके अंदर इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है। ये चौधरी साहब और हम भाईचारे की तरह रहते हैं और मरते दम तक यहाँ भाईचारा कायम रहेगा, भाईचारा कायम रहेगा। यहाँ इस न्यूज को आप अपने माध्यम से आगे तक फैलाइए, बिल्कुल जरूर, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तगड़ा वैसा दंगे के टाइम पे भी और वैसे भी दंगे के टाइम पे भी हम दोनों भाई, हम दोनों साथ रहे हैं। हम सुधार सकते थे दोनों को। संजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का आपने लाइव अभी माहौल देखा, सब कुछ सुना, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो इतना बड़ा प्यारा जोड़ी है राम रहीम का, इस पर मैं यही कहूँगा, दिल्ली का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। दिल्ली का भाग जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, हर घर में अलख जगाना है। दिल्ली का भाग जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। दिल्ली का भाग जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। आपकी जनता की आवाज़ के सौजन्य से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अकबर खान साहब, जैसे आप लोग, वैसे मैं संजीव पांडे हूँ, वैसे हमारा दोस्ती 15 साल पुराना है, जो इसके महासचिव है अकबर खान हमारा, ऐसे ही बना रहे तो फिर गंगा जमुना का तहजीब जो नेताओं डिबेट में बोलते हैं टेलीविजन में, ओरिजिनल हो जाए, सच्चा हो जाए, अगर ऐसा जोड़ी हो तो। नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसी बात यहाँ पे सच्चाई है, है, सच्चाई है। एक बार वो थोड़ा रिंकिया के पावा वाला हो जाए जरा। अच्छा, वो मनोज, मैं 10 विधानसभा क्षेत्र घूमा सर, देखा कुछ नहीं किया था। मनोज तिवारी का एक बड़ा गाना हिट हुआ था, रिंकिया, मैं भोजपुरी नहीं जानता, मैं सिर्फ सलमान खान के तेरे नाम, बड़े बड़े जो फिल्म देखो उसमें मेरा काम रहा है बहुत सारा, तो उनके लिए मैं गाना बना हूँ। हाँ ताली, भाषण देली और दिली तमाशा, भाषण देली और दिली तमाशा, काम काज कुछ न कैले रिंकिया के पापा, काम काज रिंकिया के पापा, आश्वासन देली, हराम खोर है वो। हाँ, आश्वासन देली, भाषण देली और दिली तमाशा, काम काज कुछ न कैले रिंकिया के पापा, काम काज कुछ। ये मैं लिखा हूँ सर। एक मैं कहना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी के लिए, हालांकि वो बढ़िया नेता है, पर वो भी एक बात उनके बारे में कहता हूँ। एक स्कूल समारोह में वो गए थे और एक स्कूल टीचर ने उनको गाना गाने के लिए कहा, तो उन पे बहुत तगड़ी तरह के भड़क गए थे वो। लेकिन जिसका पैसा ही गाना गाना हो, अगर वो टीचर उसको गाना गाने के लिए कह रही तो क्या बुरा कहा था उन्होंने? नहीं, बुरा नहीं कहा, उसने बिल्कुल सही कहा था। और इसको अपनी औकात, इसको अब की बार हरा के इसको अपनी औकात याद दिलवानी है। सर वही से मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने दिल्ली की बीमारी मनोज तिवारी, बीमारी मनोज तिवारी, वही उसी दिन में लिखा था। जी जी। अब क्या उसको हराना? मेरा राजनीति का जन्म हुआ मनोज तिवारी को शिक्षक से भगाने के, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। उसी दिन मैं ये गाना बनाया, वहाँ पर केस कर दिया भारतीय जनता पार्टी लोगों ने। उसी दिन से मेरे राजनीति का जन्म हो गया, इसको बिना हराए छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख रहे थे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 और खबर का सफर के साथ।